पेशेंट। अरे सांसद भाई, ओ सांसद साहब, विधायक साहब, अरे भाई हम आपको कहना चाह रहे भाई, हाँ हाथ जोड़ के, अरे ये जो हीमोफिलिया के पेशेंट है भैया, इनके ऊपर ध्यान दीजिए। ये हीमोफिलिया के पेशेंट को इन दिनों आए दिन बहुत तकलीफ हो रही है। वो फैक्टर 8 का इंजेक्शन है, फैक्टर 9 का इंजेक्शन है, ये इनको लेना बहुत ज़रूरी है। जिस प्रकार से मैं कोविड में लोगों को हाथ धोने के लिए रिक्वेस्ट करता था, उसी प्रकार से सांसद महोदय साहब, मैं आपसे हाथ छोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि हेमोफिलिया पेशेंटों को जल्द से जल्द फैक्टर की। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करते हैं आपका विदर्भ सम्राट न्यूज़ चैनल में। जैसे कि हर एक नए मुद्दे को लेकर हम आपके सामने उपस्थित होते हैं। आज का जो मुद्दा है बेहद संवेदनशील है। दोस्तों, कुछ ऐसी बीमारी भी होती है जो हमको पता नहीं होती। उस बारे में जो हमारा प्रशासन है, उनकी एक जिम्मेदारी बनती है कि लोगों तक जागरूक करें। लेकिन हमें कुछ पता चला है, कुछ एक ऐसी बीमारी है जिसकी मेडिसिन तक गोंदिया में उपलब्ध नहीं है। इसके इंजेक्शन के लिए लोगों को बालाघाट तक जाना पड़ता है। बालाघाट, नागपुर, मुंबई तक लोगों को यहाँ इंजेक्शन के लिए घूमना पड़ता है। तो हम जानेंगे कि क्या है बीमारी, और ये बीमारी के पीछे जो लगने वाली जो इंजेक्शन्स है वो क्यों नहीं मिल रही है और कहाँ मिलती है। हम आपका परिचय करने जा रहे हैं सुरेश मुनेश्वर जी। सर, आपका विदर्भ सम्राट न्यूज़ चैनल में हार्दिक स्वागत। नमस्ते सर। सर, आप मुझे बताइए कि क्या है, मतलब किस दिक्कत से आप ग्रसित हैं। सर, मैं ये बताना चाहता हूँ कि हीमोफिलिया एक बीमारी है जो मुझे है। हीमोफिलिया एक बीमारी ऐसी बीमारी है जो अजेनेटिक है, वंशानुगत है। मुझे कहाँ से आई ये तो नहीं पता, लेकिन मेरे परिवार में मुझे भी है और मेरे छोटे भाई को भी है। इस बीमारी में सर जनरली होता कैसा है कि अपने को कहीं गिर गए, पड़ गए, कहीं मार लग गया तो बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आती है और सूजन आती है। उसकी वजह से पेशेंट को काफ़ी तकलीफ होती है। अब जैसा पिछले दिनों मैं गिर गया, मेरे यहाँ से फ्रैक्चर हो गया है, तो तकरीबन मैं 1 महीने से इस बीमारी से जूझ रहा हूँ। मुझे बहुत तकलीफ है, जो मैं कम से कम 10 से 12 दिन हो गया आज मैं सो नहीं पाया हूँ। और इस बीमारी का एक ही इलाज है, फैक्टर 8। वो फैक्टर 8 इंजेक्शन होती है जो मुझे लेने के लिए इन दिनों बालाघाट जाना पड़ रहा है। गोंदिया में नहीं है वो सब चीज़ें, इसीलिए मुझे बाहर जाना पड़ रहा है। वो फैक्टर 8 इंजेक्शन ये काम करती है जी, आपके वेंस में दिया जाए तो फैक्टर 8 मात्र 7-8 घंटे आपके ब्लड में फोर्सली काम करती है। फिर 1-2 दिन के बाद पेशेंट थोड़ा थोड़ा नॉर्मल होते जाता है। यदि फिर से आपको तकलीफ हुई तो फिर फैक्टर लगाना पड़ता है। सर, मेरे साथ दिक्कत ये है कि इन दिनों मैं चलने में असक्षम हूँ, चल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मेरे मित्र मुझे उठा उठा के लेकर के जाते हैं। तो मेरी इच्छा है कि गोंदिया में ये बहुत जल्द से जल्द आ जाए तो बहुत अच्छा होगा सर। सर, आपको कब पता चला कि आपको जो ये बीमारी है, आप इस बीमारी से ग्रसित है। मुझे सर हीमोफिलिया बीमारी ये पता चला जब मैं 17 साल का था। डॉक्टर पाल हमारे होम्योपैथी के डॉक्टर थे, उन्होंने मुझे बताया कि मुझे हीमोफिलिया बीमारी है। पहले मुझे कोई जानकारी नहीं थी। कभी मेरे हाथ में स्वेलिंग आती थी, कभी घुटने में स्वेलिंग आती थी, तो मुझे लगता था होगा नॉर्मल है, वात वगैरह होगा। बट उन्होंने अपना कुछ बुक्स पढ़ी, कुछ टेस्ट कराए उन्होंने स्वयं ने, जब जाके पता चला कि मुझे हीमोफिलिया बीमारी, जब मैं 17-18 साल का था, जब मुझे कोई जानकारी नहीं थी और गोंदिया ज़िले में ऐसे कोई ऑर्थो नहीं थे जिनको पता होगा कि हीमोफिलिया भी एक बीमारी होती है। मतलब आप कहना चाहते हैं कि डायग्नोसिस करना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अगर इसमें जैसे आपका ब्लड वगैरह निकला तो वो ब्लड क्लॉट होता नहीं, ऐसा आपका कहना है। बिल्कुल, अगर कहीं मुझे कट गया या कहीं से मुझे ब्लडिंग हो रही है तो वो ब्लड तब तक नहीं रुकेगा जब तक मैं फैक्टर नहीं लूँगा। यदि नॉर्मली छोटा मोटा घाव है तो 1-1.5 घंटे में थोड़ी बहुत खून जाके रुक जाता है। बट बहुत ज़्यादा होता है, जैसा मान के चलिए अभी मेरे पैर में लगा हुआ है, तो ये अंदर में ब्लड, एक इंटरनल ब्लडिंग होती है और एक एक्सटर्नल ब्लडिंग होती है। तो अभी मेरी इंटरनल ब्लडिंग हो रही है। वो इंटरनल ब्लडिंग होने रोकने के लिए करके मुझे फैक्टर की आवश्यकता पड़ती है। सर, फैक्टर ए का जो इंजेक्शन आपने कहाँ कहाँ यहाँ ढूंढा है गोंदिया शहर में। गोंदिया शहर में आज तक फैक्टर 8 और फैक्टर 8-9 की सुविधा कहीं भी नहीं है। मुझे जब कभी भी तकलीफ़ होती थी तो मैं लता मंगेशकर या डागा हॉस्पिटल में लेता था। बहुत पहले तो भारत में सुविधा सबसे पहले पूना में चालू हुई, फिर नासिक, फिर अमरावती और फिर अभी 2017 से
आपका लता मंगेशकर हॉस्पिटल, बर्डी वाला और डागा हॉस्पिटल। सर ये इंजेक्शन प्राप्त होने के लिए आपने कहीं रिक्वेस्ट की क्या? यहाँ पे सांसद हो गया, यहाँ पे विधायक हो गया, यहाँ पे केटीएस हॉस्पिटल, कहाँ कहाँ आपने की? मेरे जैसे बहुत सारे पेशेंट हैं, लेकिन बेचारे दूर दराज के हैं, गांव खेड़े के हैं, कस्बे के हैं, वो इतना बोल नहीं पाते या कुछ कर नहीं पाते, बट उनके छोटे बच्चों को आप देखोगे तो आपके आंखों में से आंसू निकल जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त दर्द में आते हैं वो, और यहाँ वहाँ भटकते। गोंदिया ज़िले में अभी तक कहीं ये फैक्टर नहीं था, बट मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ मतलब जो मेरे हीमोफिलिक है, जो हीमोफिलिया से ग्रस्त है, उनके साथ मैं आमदार जी के पास गया। एक दो बार उनसे निवेदन किया, दो बार मैं केटीएस गया, हमने दो तीन बार निवेदन किए, जिसकी रिसीव्ड कॉपी भी मेरे पास है। केटीएस में गए, वहाँ के डॉक्टर साहब का कहना था देखते हो जाएगा, अभी हम ऊपर लेवल पे बात कर रहे, बट अभी तक सर कुछ हुआ नहीं है। और बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा तकलीफ में हमारे जैसे पेशेंट कि आपको क्या बताऊँ मैं। सुना है पेन किलर्स भी आप ले नहीं पाते? कोई भी पेन किलर हमारे ऊपर बेअसर है। हम कोई भी पेन किलर लेते हैं तो दर्द पूरी तरह से जाता ही नहीं। सर जैसे कि आपको तकलीफ हुई थी और जैसे तकलीफ होती है, पेन होता है उससे, तो आप क्या करते हैं, उसमें उपाय क्या है? जैसा मान के चलिए सर, मुझे जब भी तकलीफ होती है तो अब पेन किलर मार्केट में अगर कोई अवेलेबल है और आपको सूट करती है तो ले लो, लेकिन उसका एक ही इलाज है, बर्फ़ से सेको। आइस होता है ना, उसको एक झिल्ली में जमा लो पॉलीथीन के अंदर, और जितनी भी जगह सूजी है उस सूजन वाली जगह पे आपको रगड़ना है, उससे बर्फ़ से सेकना है। बर्फ़ से सेकोगे तो घंटा डेढ़ घंटे में आपको धीरे 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 आराम मिलेगा। लेकिन बर्फ़ सिर्फ एट ए टाइम है कि आपको ना फैक्टर मिल रहा है ना पेन किलर से भी आपको आराम हो रहा है, तो आप खाली बर्फ़ से उसको सेक सकते हैं। जैसे आपका एक्सीडेंट हुआ था उस वक्त में, जैसे आपको जो इंजेक्शन लगती है फैक्टर 8 जैसे, तो गोंदिया जिले में कहाँ मिली आप? गोंदिया ज़िले में तो है ही नहीं। गोंदिया ज़िले में फैक्टर 8 का कहीं नामो निशान नहीं है, उपलब्ध नहीं है। लेकिन मुझे पता है कि फैक्टर 8 बालाघाट में मिलती है। जैसे ही मैं गया और बिल्कुल गिरने के बाद मेरा दर्द इतना ज़्यादा भयंकर दर्द हुआ कि मैं अपने कुछ मित्रों के साथ बालाघाट, और तुरंत एट ए टाइम रात को 7 बजे मैं निकला, और वहाँ से फैक्टर लेकर के मैं 12:30 बजे करीब अपने घर लौटा। 3 तारीख को भी फैक्टर लिया, 4 को भी लिया, 5 को भी लिया। कंटिन्यू मुझे 4 दिन कंटिन्यू पेन कम करने के लिए फैक्टर 8 लेना पड़ा। यदि वही फैक्टर 8 मेरे गोंदिया में रहता तो मुझे बालाघाट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती सर। दोस्तों बहुत गंभीर विषय है कि गोंदिया जिले में जो जो इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है वो बालाघाट में उपलब्ध हो रही है। जो हमारे सांसद और खासदार साहब हैं उनसे मैं नम्र निवेदन करूंगा, कम से कम जो ये लाइलाज बीमारी है इसमें जो आवश्यक लगती है जो इंजेक्शन, कम से कम वो उन्हें उपलब्ध करना चाहिए। सर फैक्टर 8 कितना आवश्यक है, आप क्या बोलेंगे? फैक्टर 8 सर बहुत ज़्यादा आवश्यक है, बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि हमें जब पता चला कि हमें हीमोफीलिया है तो वो दौर अलग था। उस समय बिल्कुल कुछ नहीं था, कोई इंजेक्शन नहीं, कुछ नहीं, और उस समय हम यंग थे तो हम ये बर्दाश्त कर लेते थे, कहीं बाम लगा के सेक लेते थे, कहीं तेल मालिश कर लेते थे, तो धीरे धीरे हम नॉर्मल हो जाते थे। लेकिन आज के समय में आज के बच्चों को यदि कुछ कम ज़्यादा होता है, कहीं वो गिरते पड़ते हैं, एक्सीडेंट होता है, तो उनको फैक्टर 8 बहुत ज़रूरी है। बिना फैक्टर 8 के वो सादा आँख का भी ऑपरेशन नहीं कर सकते। किसी भी शरीर में अगर कहीं चीरा लगाना है, कहीं कुछ करना है, तो बिना फैक्टर 8 के कुछ नहीं कर सकते वो। सर अगर कोई मरीज इससे ग्रसित है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है और लोगों को पता नहीं रहता कि इसको ये बीमारी हुई है, ऐसे में अगर उसका उपचार होता है तो कितना घातक हो सकता है? सर यदि एक्सीडेंट के दरमियान 10-15 मिनट में, आधी घंटे के अंदर में, यदि पेशेंट अच्छी हालत में और वो अपने घर वालों को फ़ोन पे बुलाता है, कॉल करके बुलाता है, और घर के लोगों ने एट ए टाइम एक्शन लिया कि हमारे बेटे को हीमोफीलिया बीमारी है, हम जैसा बोलेंगे वैसा आपको करना पड़ेगा। यदि कुछ डॉक्टरों ने उनके घर के लोगों से पूछा और उन्होंने बताया कि इनको हीमोफीलिया बीमारी है, तो फिर वो बताएंगे कि सर पहले फैक्टर 8 लेना पड़ेगा, उसके बाद ही इनको पट्टी बांधना पड़ेगा या ऑपरेशन करना पड़ेगा। अगर पता नहीं होगा और अनजान लोगों ने उसमें एडमिट कर दिया, उस पर ऑपरेट हो गया, तो उसकी जान भी जा सकती है क्या ऐसा? यदि सर ब्लड का स्राव बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा, और ब्लडिंग हो गई और गलत ट्रीटमेंंट हो गया, तो डेफिनेटली उसकी वहीं डेथ हो जाएगी। सर अभी आपके लिए कोई ऐसा कोई कार्ड बनाया गया है कि प्रशासन की तरफ से, कि जैसे आपकी सुरक्षा के हिसाब से कि आप ये बीमारी से ग्रसित है, ऐसा कोई भी कार्ड बनाया नहीं है?
ये कार्ड के बारे में तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मुझे कार्ड की याद दिलाए। कोई कार्ड नहीं बना है। मैं गवर्नमेंट से किसी भी प्रकार से कोई वेतन, कोई भत्ता या किसी प्रकार से गवर्नमेंट से कोई सुख सुविधा का साधन आज तक नहीं लिया हूँ। हैंडीकेप होने के नाते मैंने खाली रेलवे कंसेशन पास है मेरी बस। बाकी मुझे हीमोफीलिया बीमारी है या मैं विकलांग हूँ, मैं गवर्नमेंट के तरफ से जितनी भी सुविधा है वो मैं लेता नहीं हूँ, क्योंकि उसका प्रोसेस बहुत ज़्यादा है और हम हीमोफीलिया पेशेंट उतना चल नहीं सकते। सीढ़ियों से चढ़ना है, उतरना है, ये डॉक्यूमेंट लाना है, वो डॉक्यूमेंट लाना है। तो हम जितनी भी हीमोफीलिया पेशेंट हैं हम बहुत दुखी हैं। हम चाहते हैं हमको कुछ ना मिले, सिर्फ फैक्टर मिले। फैक्टर सर बहुत ज़रूरी है, गोंदिया जिले में आना चाहिए। जैसे कि आपको आप जो एक्सीडेंट हुआ, आपको जो बीमारी भी है, तो आपका जो अभी रोजगार किस पे चलता है, मतलब क्या है? अभी सर मैं इंश्योरेंस एजेंट हूँ, बट 25-30 दिन से पूरी तरह से घर पे बैठा हूँ। कुछ काम होते हैं तो घर पे ही निपटा लेता हूँ, नहीं तो रोजगार का साधन पूरी तरह से ठप पड़ चुका है। मैं बाइक नहीं चला पा रहा हूँ, मैं ठीक से चल नहीं पा रहा हूँ, तो इंश्योरेंस के काम से बाहर नहीं निकल पाता मैं। तो प्रशासन की तरफ से ऐसी कोई योजना वगैरह लाई गई है क्या? आपको कुछ पता है इस बारे में? नहीं, अभी तक गोंदिया जिले में प्रशासन तरफ से हीमोफीलिया पेशेंटों के लिए कोई असुविधा नहीं है। कोई सर, जैसे एक बच्चा भी ग्रसित है, सुनने में मिला है, वो बच्चे की हालत कैसी है और कैसे उपचार कर रहा है वो? बहुत गंभीर चीज़ है ये। सर अभी बीच में 4 महीना पहले वो गिर गया था, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई, तो उसे लता मंगेशकर में एडमिट करना पड़ा और डागा हॉस्पिटल से फैक्टर ला के देना पड़ा। जब वो बच्चा पूरी तरह से कवर हुआ तब जाके उसकी छुट्टी हुई, लेकिन अभी वो बच्चा है तो थोड़ा सा शरारत तो करता ही है। तो बच्चों के हिसाब से और बड़ों के भी हिसाब से बिना फैक्टर के हीमोफीलिया पेशेंट जी ही नहीं पाएगा। फैक्टर बहुत जरूरी है। फैक्टर एक बोला जा सकता है कि जैसे एक जीवन दे रहा है आपको। सर, जैसे जो नए लोग हैं जिनको ये पता नहीं है कि बीमारी के बारे में, और उनको भी ये चीज़ फैक्टर की जो आवश्यकता लग रही है, तो ऐसे में लोग क्या करेंगे, मतलब लोगों को क्या करना चाहिए? सर जैसा मान के चलिए, अगर कोई छोटा बच्चा है या 10-12 साल के बाद भी पता चलता है, यदि कोई बच्चा है उसको कहीं लग गया, कहीं गिर गया, स्वेलिंग आ रही है, ब्लीडिंग हो रही है, तो उसके माता पिता ने ये काम करना चाहिए कि सबसे पहले नागपुर में जाके उसका ब्लड टेस्ट कराना चाहिए। गोंदिया में, जैसे नागपुर की बात करें, गोंदिया में जो ऑर्थोपेडिक्स है उनके द्वारा कुछ गाइडेंस मिल रहा है क्या आपको? गोंदिया जिले में जितने भी आर्थो है उनको ठीक से ही नहीं पता कि हीमोफीलिया होता क्या है। पिछले दिनों मैं गया, मेरे पैर में प्रॉब्लम था, तो ये ऐसा ऐसा कर लेंगे बोले भाई, क्रैप पट्टी बांध देंगे। मैंने कहा सर क्रैप पट्टी बांधने से तो पैर में और ज़्यादा स्वेलिंग आ जाएगी। तो वो कहने लगे क्रैप पट्टी से स्वेलिंग नहीं आएगी। मैंने कहा सर हीमोफीलिया है मुझे। बोले क्या है तुमको? मैं कहा सर हीमोफीलिया बीमारी है। जब कौन से डॉक्टर से, जैसे आपको कोई डॉक्टर का नाम बता पाएंगे? बहुत सारे डॉक्टर चिटनीस के पास मैं गया, उनको भी मैंने ठीक ठाक पता नहीं था। बहुत पहले मैं गया था। अभी बीच में मैं डॉक्टर प्रशांत है जो मेरे ख्याल से बजाज हॉस्पिटल में, उनको भी मैंने बताया था, तो उन्होंने कहा बोले नागपुर से अवेलेबल हो जाएगा। इतना ईजी नहीं है फैक्टर खरीदना सर। वो फैक्टर की कीमत ही 18,000 से 22,000 रुपये है। ये जैसे बालाघाट में आपने लिए, तो बालाघाट में आपको मतलब चार्ज किया गया है? नहीं, बालाहाट में OPD की 10 रुपये की टिकट काटो, वहाँ की सिस्टर आती है, पूछती है कि कितना लगाना है, बस लगा लो, हो गया। 10 रुपये ही टिकट है। OPD जो वहाँ के चार्ज है बस। गोंदिया जिले में जो इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है वो बालाघाट में है। शिवराज सिंह चौहान जी हैं, उनका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा इस माध्यम से। लेकिन ये इंजेक्शन इतना इम्पॉर्टेंट है और इतना आवश्यक है। सर, आप कितने सालों से ग्रसित थे ये बीमारी में? सर मुझे तो पता चला जब मैं 17-18 साल का था, यानी मान के चलिए 1990 के दरमियान मुझे पता चला कि ये बीमारी है। उस समय जैसा अपने को पता चला तो डॉक्टर साहब कहते थे सावधानी से चलना है, सावधानी से साइकिल चलाना, धीरे धीरे। उस समय हो सकता है सर मैं यंग था तो इतनी तकलीफ नहीं थी। बर्फ़ से सेकना, थोड़ी बहुत मालिश करना या सीधा पैर रखना तो दर्द एडजस्ट हो जाता था। बट अब जैसी जैसी उम्र हो रही है तो दर्द बिल्कुल आपे से बाहर हो रहा है। इतना दर्द होता है, इतना दर्द होता है कि पेशेंट अपने आप को एडजस्ट ही नहीं कर पाता है। बहुत तकलीफ होती है। ना कोई पेन किलर काम करता है, ना किसी प्रकार का कोई तेल की मसाज काम करती, कुछ काम नहीं करती। ऐसे में पेशेंट चुपचाप अपने आप को बैठा रहता है। पेशेंट के पास एक ही चारा रहता है, तड़पते रहता है वो। इतने सालों में फिर वो इंजेक्शन आज तक और उपलब्ध नहीं हुआ, ऐसा कहना है आपका?
गोंदिया में है ही नहीं, गोंदिया के लोगों को ही नहीं पता है कि हीमोफीलिया क्या है। मेरे जैसे पेशेंट बहुत बार गए लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। केटीएस में भी उपलब्ध नहीं है ऐसा क्या? क्योंकि केटीएस में भी नहीं है। टीटीएस और कुल मिला के कितने मरीज हो गए ऐसा आपका अनुमान है? सर कम से कम गोंदिया जिले में पेशेंट होंगे 12 से 13। एक पेशेंट धापेवाड़ा में है, एक पेशेंट तिरोड़ा में है, 2 हम यहाँ पे है, 3 पेशेंट गोरठा में है सर। तीनों भाइयों को है, बहुत ज़्यादा मात्रा में 3 भाई है, तीनों भाइयों को है। जैसे कि आपको मतलब इतने सालों से आपको रोग है, तो स्थानिक लेवल पे कोई सांसद या फिर आमदार आपको मिलने के लिए आए क्या अभी इस गंभीर बीमारी के लिए? सर उतनी तो हमारी जान पहचान नहीं है किसी बड़े बड़े नेताओं से, बट मेरे से मिलने जितने भी भाई लोग आए उन्होंने मेरे से कहा कि हम आमदार साहब तक या किसी बड़े लेवल पे तेरी ये बात पहुंचाएंगे, तेरी ये बीमारी की बात पहुंचाएंगे, तेरी फैक्टर की बात पहुंचाएंगे। ऐसा तो बहुत बार हुआ, लेकिन कहते हैं ना कि गांव बुझ गया, सब कुछ ठीक हो गया तो सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। गोंदिया ज़िला बहुत अच्छा है और मैं चाहता हूं कि खैर मैं लकी हूँ कि केटीएस के पास ही मेरा घर है। यदि गोंदिया ज़िले में ये फैक्टर आ जाएगा तो दूर दराज से जो लोग आते हैं, जिनको आने के लिए बस स्टॉप पे भी उतरे, यहाँ पे जस्तम पे उतरते हैं तो हार्डली 2 मिनट में केटीएस में जाके फैक्टर ले सकते हैं। इधर मराल टोले में उतरे तो 10-5 मिनट में ऑटो से आके फैक्टर ले सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि केटीएस एक बहुत अच्छी जगह है। केटीएस में फैक्टर 8, फैक्टर 9 की सुविधा होनी चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में हीमोफीलिया के पेशेंट बढ़ रहे हैं। हमने देखा है, क्योंकि हमको डॉक्टर साहब कहते थे कि ये लाइलाज बीमारी है, रेयर लोगों को होता है। पहले ये रानी विक्टोरिया को हुआ, पहले सर्वे जब हुआ तो रानी विक्टोरिया के वंशज हमको बोलते थे ये बीमारी रईसों की है, ये बीमारी गरीबों को नहीं होती। ऐसा पहले कहा जाता था कि ये गरीबों को नहीं होती, बहुत ज़्यादा रईसों को होती, हम तो एकदम नॉर्मल है। मैं तो खैर थोड़ा बहुत सक्षम हूँ, लेकिन मुझसे भी बहुत ज़्यादा बेचारे निम्न परिवार के लोग हैं, मध्यम परिवार के लोग हैं, जिनके पास दूसरा कोई साधन नहीं है कि भाई उसके पिताजी मजूरी कर रहे हैं, माँ रोटी बना रही है। उन बच्चों को भी हो रहा है, उन बच्चों को भी हो रहा है। तो उनको एक ही आस है, हमने सभी का ओपिनियन लिया, सबसे पूछताछ की, उनका एक ही है कि गोंदिया में यदि फैक्टर आ जाए तो हमको नागपुर नहीं जाना पड़ेगा, बालाघाट नहीं जाना पड़ेगा और अमरावती नहीं जाना पड़ेगा। और मैं चाहता हूँ कि गोंदिया ज़िले में अगर फैक्टर आता है तो एक अच्छी तरीके से उसकी ओपनिंग होनी चाहिए, पूरे हीमोफीलिया पेशेंटों को बुलाना चाहिए, सभी पेपर के न्यूज़ के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से सभी हीमोफीलिया तक ये बात जानी चाहिए कि अब गोंदिया ज़िले में आपको फैक्टर 8, फैक्टर 9 उपलब्ध है। सर जैसे आपको पता चला कि ये बीमारी आपको हुई है, तो कौन सी तकलीफें हुई आपको? सर एक्चुअल जब पहली बार मुझे पता चला कि मुझे हीमोफीलिया बीमारी है तो हमारे डॉक्टर पाल साहब थे, मैं उनको गोंदिया ज़िले का होम्योपैथी का जनक मानता हूँ। बिना किसी टेस्ट के उनकी स्टडी इतनी ज़बरदस्त थी, या उनका होम्योपैथी में हाथ इतना ज़बरदस्त था का उनका अनुभव ये कहने लगे कि हो सकता है कि इसको ये से ये अब प्रॉब्लम होगी, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो सकती है। उन्होंने बहुत सारी बुक्स पढ़े और बहुत सारी बुक्स पढ़ने के बाद उन्होंने बताया कि उसको ये प्रॉब्लम है, नागपुर जाओ और ये टेस्ट कराओ। उस समय उन्होंने 700-800 रुपये का टेस्ट करवाए थे। तो वहाँ जाके मुझे डॉक्टर अकानेकर, अभी भी याद है, धंतोली में डॉक्टर अकाने क्या मैंने ब्लड टेस्ट कराया, तब जाके मुझे पता चला कि हाँ सही में मुझे हीमोफीलिया बीमारी है। फिर मैं रिटर्न आया तो डॉक्टर साहब ने मुझे बहुत पूछे कि आप तुझे बचपन से क्या होता है ऐसा। तो हमारे पिताजी का भी कहना था और मेरा भी कहना था कि यदि मैं कहीं गिर जाऊं या किसी ने मुझे मुक्का मार दे तो वहाँ पे ऐसा सूज जाता था और वो रेडिश टाइप का हो जाता था, जामुनी टाइप का उसका कलर हो जाता था, और कभी गांठ हो जाती थी या कभी मेरे नाक से ब्लडिंग होती थी। वो गर्मी में हो या बारिश में हो या ठंडी में, कभी भी मेरे नाक से ब्लीडिंग होती थी। अभी वो बंद है, काफ़ी सालों से नाक से ब्लीडिंग बंद है। एक लक्षण वो होता है। दूसरा लक्षण ये होता है कि आप कुछ खाओ या मत खाओ, आपके दांतों में से भी ब्लड आता है, ये एक उसका लक्षण है। दूसरे लक्षण ये है, वो तो आपको बताया कि कहीं गिर गए पड़ गए तो सामान्य लोगों का बहुत कम दर्द रहता है, हमारा बहुत ज़्यादा रहता है, सूज जाएगा, बहुत ज़्यादा सूज जाएगा और बहुत ज़्यादा पेन होगा, और उतनी जगह में रेडिश होगा, वो हल्का सा रेड कलर का होगा। और मान के चलिए कभी हाथ सूजा है, कभी पैर सूजा है,
कभी ये हाथ की कोनी सूज गई है, तो ये उसके मेन लक्षण है। लेकिन हीमोफीलिया है ही ये अपन कैसे जाने? तो दांत से बिना कुछ खाए बिना कुछ चबाए दांतों में से भी ब्लीडिंग होती है, नाक से भी ब्लीडिंग होती है, ये उसके मेन लक्षण है। और जब बच्चे छोटे रहते कहीं गिर पड़ जाते, उस समय में देखना कि उसके पैर में अगर कहीं सूजन आ गई है तो कहीं लाल थक्का तो नहीं जम गया, ब्लड के थक्के भी जमते हैं, वो उसके मेन लक्षण है। यदि ऐसा होता है किसी नए बच्चों को हो रहा है या किसी नए नवजात शिशु को वो लक्षण दिख रहे, तो तुरंत उन्होंने नागपुर जाके किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाके ब्लड रिपोर्ट लेनी चाहिए, ब्लड टेस्ट कराना चाहिए। टेस्ट करना चाहिए? ब्लड में बहुत सारे टेस्ट रहते हैं, लेकिन ब्लड में कौन से टेस्ट कराना चाहिए कि आपने मतलब? सिंपल सी बात है, यदि अपने को नहीं पता है या हम अननोन है तो डायरेक्ट बोलना चाहिए कि सर इसका ऐसा टेस्ट कराओ कि इसका खून नहीं रुकता है, इसके हाथ पैरों में अधिक सूजन रहती है और कहीं भी ये गिरता पड़ता है तो इसको बहुत ज़्यादा सूजन और दर्द होता है, तो वो ऑटोमेटिकली जान जाते हैं कि इनका ब्लडिंग ज़्यादा हो रहा है। जैसा मान के चलिए कैसे हाथ कट गया तो बाहर से खून निकलेगा, लेकिन पैर सूज गया तो इंटरनल ब्लीडिंग होगी। जैसे आपका बचपन में तो बहुत, आपका बचपन बहुत कठिन रहा होगा, फिर ऐसे में तो फिर आपको खेल कूद वगैरह सब बन रहा होगा। अब बचपन तो बहुत कठिन रहा सर, मैं जैसे तैसे साइकिल सीख गया, बचपन भी बहुत कठिन रहा, जवानी भी बहुत कठिन रहा, और अब मैं देख रहा हूँ कि बुढ़ापा भी अति पीड़ादायक जाने वाला है। इसमें हमको एक बात सुनने में मिली कि आपका मतलब एक रुचि भी है, आपका आवाज़ निकालने में भी बहुत रुचि है, आप मतलब स्टेज डेयरिंग भी आपकी बहुत अच्छी रही, तो क्या आप मतलब इस कठिनाई के दौर में भी आप क्या मतलब किसी एक्टर के माध्यम से भी एक संदेश देना चाहेंगे कि जो लोग इससे ग्रसित हैं कि उदास नहीं होना चाहिए उन्होंने भी? हाँ तो ये बात तो है। और देखिए सर, जैसा आपने कहा कि आपको रुचि है, आप एक्टिंग भी करते हैं, तो आपने ऊपर वाले के दया से मेरे अंदर एक चीज़ है कि मैं कभी नर्वस होके बात नहीं करता या बहुत ज़्यादा उदास होके बात नहीं कर सकता। भगवान के दया से बोलने की भी अच्छी टेक्निक है। अभी बहुत ज़्यादा पीड़ित हूँ तो अब कोई क्या बोलूँ अब। फिर भी इसे आपके माध्यम से जो हमारे जो वरिष्ठ नेता वगैरह, खासदार वगैरह, उनको एक अमिताभ जी के माध्यम से आप संदेश देना चाहेंगे क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, अमिताभ जी की तो बराबरी नहीं कर सकते हम, बट कोशिश करेंगे। अरे भाई साहब, ये जो गोंदिया जिले में कुछ हीमोफीलिया के पेशेंट है, अरे सांसद भाई, ओ सांसद साहब, विधायक साहब, अरे भाई हम आपको कहना चाह रहे भाई, हाँ हाथ जोड़ के, अरे ये जो हीमोफीलिया के पेशेंट है भैया, इनके ऊपर ध्यान दीजिए। ये हीमोफीलिया के पेशेंट को इन दिनों आए दिन बहुत तकलीफ हो रही है। वो फैक्टर 8 का इंजेक्शन है, फैक्टर 9 का इंजेक्शन है, ये इनको लेना बहुत ज़रूरी है। जिस प्रकार से मैं कोविड में लोगों को हाथ धोने के लिए रिक्वेस्ट करता था, उसी प्रकार से सांसद महोदय साहब, मैं आपसे हाथ छोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि हेमोफीलिया पेशेंटों को जल्द से जल्द फैक्टर की असुविधा दिलाई जाए। नमस्कार। सनी देओल साहब क्या बोलेंगे इस मामले में? बहुत दिनों से सनी देओल साहब भी मेरे जहन में। सांसद महोदय जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इन दिनों में गोंदिया जिले में हीमोफीलिया पेशेंटों को काफ़ी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। इन दिनों उन लोगों को इंजेक्शन के लिए और फैक्टर 8 के लिए बालाघाट के लिए दर बदर भटकना पड़ रहा है। अगर बालाघाट में इंजेक्शन उपलब्ध ना हो तो उन्हें नागपुर तक भी जाना पड़ता है। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द गोंदिया जिले में फैक्टर 8 की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। जैसे कि गोंदिया को नंबर 1 करने की बात की जाती है, गोंदिया का विकास की बात करनी जाती है, लेकिन एक इंजेक्शन तक गोंदिया जिले में उपलब्ध नहीं है। और ऐसे आप कह रहे हैं कि 15 पेशेंट गोंदिया जिले में है, तो आप विदर्भ सम्राट न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप क्या निवेदन देना चाहेंगे? हमारे जो पार्षद है, हमारे आमदार साहब, हमारे खासदार साहब को क्या बोलना चाहिए? सर देखिए, विदर्भ सम्राट के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा खासदार साहब को या आमदार साहब को कि प्लीज़ हीमोफीलिया बीमारी को एकदम लाइटली ना ले, बहुत सीरियसली। आप सबसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि सर प्लीज़ जल्द से जल्द गोंदिया ज़िले में फैक्टर 8 और फैक्टर 9 की असुविधा करें। क्योंकि होगा क्या
कि आने वाले समय में बहुत ज़्यादा हीमोफीलिया पेशेंटों को तकलीफ होने वाली है, क्योंकि यातायात बहुत बढ़ गया है। कोई भी हीमोफीलिया पेशेंट स्कूल जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, अपने रोज़मर्रा के जीवन पे जा रहा है, तो यकीनन कहीं ना कहीं गिरेगा, कहीं ना कहीं उसको कोई ना कोई चीज़ों से क्षति पहुंचेगी। तो ऐसे समय पे उसका फैक्टर का होना बहुत ज़रूरी है। मैं विदर्भ सम्राट के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि सर, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि बहुत जल्द गोंदिया ज़िले में हीमोफीलिया पेशेंट के लिए खासकर हीमोफीलिया पेशेंट के लिए ये सोचा जाए और इस पे काम किया जाए कि ये बीमारी होती क्यों है, और होती है तो ये पेशेंटों को कितनी तकलीफ होती है। जब आप हमारा कैंप लेंगे या हमको साक्षात बुलाएंगे या हमारा साक्षात्कार लेंगे, हमको जानेंगे, हमको देखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि हम कितने दुखी और कितने पीड़ित है। गोंदिया ज़िले में एक से एक नेता है, एक से एक नेता है, बहुत अच्छे अच्छे नेता है, मुंबई तक जाने वाले और पैठ रखने वाले नेता है। लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ और बहुत विडम्बना और बहुत भारी मन से बोल पा रहा हूँ कि इतने अच्छे नेताओं के बीच में और इतने अच्छे शहर में जन्म लेने के बाद हीमोफीलिया पेशेंट को कोई सुविधा नहीं, कोई इंजेक्शन नहीं। जब हम केटीएस जाते तो होगा, देखेंगे, आमदार पास के पास जाते तो आप अपना निवेदन दे दो, हम इस पर सोचेंगे, बस यही काम हो रहा है। आने वाले समय में मैं चाहता हूं कि आप अगर अच्छा काम करेंगे, हम जैसे रोगियों के लिए हम आपसे कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं मांग रहे, हम सिर्फ अपने लिए एक इंजेक्शन मांग रहे हैं जो दर्द से हमें राहत दिलाती है। तो आप सबसे मेरा यही निवेदन है विदर्भ सम्राट के माध्यम से कि जल्द से जल्द गोंदिया ज़िले में फैक्टर 8 और फैक्टर 9 की सुविधा लाई जाए और हम जैसे हीमोफीलिया पेशेंटों को एक राहत की सांस मिले। और हम सब आपका आभार मानते हैं, आपका आभार प्रकट करते। और आप सबसे निवेदन करूंगा कि इसको बहुत ज़्यादा लंबा ना खींचे, जल्द से जल्द ये सुख सुविधा लाई जाए। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरा इंटरव्यू लिया। ऐसे बहुत दुखी पेशेंट है जो आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि सही में कि बहुत ज़्यादा पीड़ा क्या होती है। तो आपका बहुत धन्यवाद सर, आपका भी, कि आपने ये गंभीर बीमारी के बारे में हमको बताया। मैं विदर्भ सम्राट न्यूज़ चैनल के माध्यम से आमदार साहब, खासदार साहब तथा जो वरिष्ठ नेता है उनसे ये निवेदन करूंगा कि ये गंभीर बीमारी को गंभीरता से लिए। इतना ही नहीं, जो इंजेक्शन, जो आवश्यक इंजेक्शन है जिसके बगैर इनकी जो जीवन शैली अच्छे से नहीं हो सकती, फैक्टर 8 उसको उपलब्ध कराएं तथा गोंदिया ज़िले का नाम जैसे रोशन करने का जो आप सपना देखे, तो ये मरीजों के माध्यम से इनको सेवा करके भी गोंदिया ज़िले का नाम रोशन हो सकता है। धन्यवाद। देखते रहिए विदर्भ का नंबर 1 चैनल विदर्भ सम्राट। और आपको यह एपिसोड सही में अच्छा लगा होगा, आप चाहते होंगे कि लोगों तक ये बात पहुँचे, तो शेयर करना ना भूलें। देखते रहिए विदर्भ का नंबर 1 चैनल विदर्भ सम्राट। धन्यवाद।